इस बात पर भी बचनी चाहिए। कोरोना के टाइम पे कई तरीके के आपने बहुत कोरोना के टाइम पे मेहनत करी, हकीकत है, लेकिन कोरोना के टाइम पे कई तरीके की स्थितियां बनी है। सही कहा, पहले अपना देश कृषि प्रधान देश हुआ करता था। आदरणीय कृषि मंत्री जी बैठे हैं, पहले अपना देश कृषि प्रधान देश हुआ करता था। कोरोना आया तो उसके बाद पता चला कि अपना देश डॉक्टर प्रधान देश भी है, क्योंकि जितने डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर नहीं थे उससे ज्यादा तो व्हाट्सएप पे ज्ञान परोस रहे थे। और ऐसा ऐसा ज्ञान परोस रहे मंत्री जी, क्या ऐसा ऐसा ज्ञान परोस रहे, कोई किरा नाक में नींबू नहीं छोड़ लो, फिर एक और आया बोले नाक में काला नमक डाल लो, फिर तीसरा आया बोले नाक में पानी की नली छोड़ दो। मैंने तीनों एक साथ कर लिए। बाद में मेरी पत्नी बोली कि अगर आप इसमें सोडा और डाल लो तो नींबू की शिकंजी आपकी नाक में ही तैयार हो जाएगी। अरे तालियां तो अगली बात पे बजाना। मैंने पत्नी को कहा कि अगर तुम पीने को तैयार है तो मैं ये भी करने को तैयार हूं। अरे लॉकडाउन के दौरान तो ऐसी स्थिति हुई, बड़ा अशोक चरण यहाँ बैठा हुआ, मेरा बहुत प्रिय भाई है, लेकिन वीर रस का कभी, लेकिन हालत खराब हो जाती है हमारी। वो जैसे अनलॉक हुआ, कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के कार्यक्रम में मुझे बुलाया है देवास में, वॉरियर्स के सम्मान के कार्यक्रम में मैं भी चला गया जोश जोश में। उस दिन अपनी चाइना से झड़प हो गई थी, तो मैंने 4 पंक्तियां बिल्कुल चाइना वालों पे गरम गरम पड़ दी, बिल्कुल 4 पंक्तियां कि जब शेरे हिंद की सेना में कुछ महाराणा ही जाग गए। मोदी जी गए थे बादल पर देखने के लिए कि जब शेरे हिंद की सेना में कुछ महाराणा ही जाग गए, इन हथियारों के लगा के वो हाथों से गोले दाग गए। वो टाइगर ने जब रखा कदम अपने ही अंदाज में, तो चीनी गीदड़ रणभूमि से जान बचाकर भाग गया। इसमें ताली बजाने वाली कोई बात नहीं थी। मैंने कहा कि आपको ताली बजाने के लिए, मैं तो ये बता रहा कि मैंने जैसे ही पंक्तियां पढ़ी तो वहां भीड़ में से निकल के एक आदमी आया और उसने मेरे खून से तिलक निकाल दिया। मैं भी खुश हो गया, मैंने कहा आज तो मेरा बहुत बड़ा सम्मान हो गया, बड़े कवियों की लिस्ट में मेरा भी नाम आ गया। मैं खुशी खुशी घर पहुंचा तो सुबह ऐसे ही आयोजक का फोन आया मेरे पास, बोले भाई साहब घर पहुंच गए क्या? मैंने कहा पहुंच गया हूँ। बोले आप घर में ही रहना। मैंने कहा क्यों? बोले जिसने आपके तिलक निकाला था नहीं वो पॉजिटिव आ गया है। मतलब हिंदुस्तान में हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती यार, अपने हिंदुस्तान में यहाँ पे मतलब हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हकीकत कह रहा हूँ। और अभी एक तो ये इसको थोड़ी देर इधर कर दो साइड में, बहुत बढ़िया। अभी ये बहुत डरावनी चीज है, और जितनी विज्ञान प्रगति कर रहा है उससे ज्यादा खतरनाक चीज है। मेरे को अभी ये घटना सुनना अशोक भाई, अभी ये घटना मेरे को मालूम पड़ी। वहाँ शादी ब्याह में टीवी पे स्क्रीन चल रही है, आजकल नहीं चलता है, ड्रोन भी उड़ाते हैं। शादी ब्याह में ऐसी टीवी पे स्क्रीन चल रही, इधर वरमाला चल रही, वर दूल्हा, और उधर के वरमाला चल रही, वो भी स्क्रीन पे चल रहा। एक खुरापाती आदमी ने जाके उस ड्रोन वाले को कह दिया, बोले पूरी धर्मशाला का फोटो ले ऊपर ले जाके थोड़ा, तो वो भी ड्रोन वाला भी जोश में आ गया। जैसे ही ऊपर ले गया ड्रोन को, तो वहां छत को बयान जी अकेले में बयान जी को वो श्रीखंड खिला रहे। मतलब आदमी, मतलब ये कभी कभी मैं क्या बोलता, तुरंत नीचे कर, दूल्हा वहां से बोला बोले नीचे कर, तो दुल्हन बोली क्या नीचे करे? बोले तेरे पिताजी मेरी मां को श्रीखंड खिला रहे हैं। हंसने के लिए हिंदुस्तान में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये भाषा का टाइमिंग
कैसी भाषा में फिर जवाब देता है। वो जैसे रावण के दरबार में पहुंचा अंगद तो रावण बोला, बोले दुष्ट वानर, हम तुम्हें हमारे सदन में बैठने की इजाजत नहीं दे सकते। अब वो अंगद तो पहले ही भरा हुआ काका जी के प्रति, तो वो शुरू हुआ, बोले हाँ हाँ बैठवा की भी जगह मत दो, खेत में जावा को रस्तों भी मत दो, कूड़ा को सब पानी थे वापरी रहे हो, तो मैं कहीं सोयाबीन काटवाने पैदा भी आ गई। मतलब मालवे का आदमी कहां जाके सीरियस हो जाता। पंक्तियां पढ़ता हूं कि तपता सूर्य जिसके ललाट पर चमकता था, बड़े लोग बैठे और लगे आपको कि हिंदुस्तान के असली हीरो ये हैं, तो आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं कि तपता सूर्य जिसके ललाट पर चमकता था, शौर्य का लावा जिसकी भुजाओं में उबलता था, खौफ का दृश्य कुछ ऐसा था उस बलशाली का कि रण में भरते होकर पूरा रणशेख से दौड़ता था। अरे महान काल के रूप में जिसकी फैली इतनी ख्याति थी, तलवारें जिसे छू न सकी वो राणा प्रताप की छाती थी। तलवारें जिसे छू न सकी वो राणा प्रताप की छाती थी। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं हास्य रस का ही कवि हूं। ये तो मैं बीच बीच में ऐसा करता रहूंगा क्योंकि हमारे भिलवाड़ा के बड़े कवि राजेंद्र गोपाल जी व्यास, उन्होंने कहा है कि जिस तार के अंदर करंट नहीं होता है उस पर लोग चड्डी बनियान सुखा देते हैं। इसलिए मैं बीच बीच में दोनों ही तरह के खेल करता रहूं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, अपना हास्य रस के कवि है। ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं तो मोबाइल से वीडियो बना रहे, थोड़ी देर के लिए बंद कर लो। क्या मतलब यहाँ से ले जाके अपनी गर्लफ्रेंड को बताओगे और उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट फिर मेरे पास आ जाएगी, तुम जबरदस्ती में न्यूट्रल हो जाओगे। मतलब क्या है अपने को यार? चाहे फेसबुक भी चलाते होंगे, कितने लोग चलाते फेसबुक? जरा पूरा हिंदुस्तान है क्या ये इंटरनेट पे दिखा रहे फेसबुक का नया खेल। थोबड़ा भी अभी मदर्स डे निकला थोड़े दिन पहले, मालूम मदर्स डे क्या होता है अपने यहाँ पे हिंदुस्तान में? जिस दिन माँ का ऊपर पूरा दिन मनाया जाता है, अपने यहाँ मदर्स डे होता है। और हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे लोग मदर्स डे मनाते हैं जिसकी खुद की माँ घर में बीमार पड़ी हुई है। फेसबुक पे मैंने भी जोश जोश में फेसबुक पे पोस्ट डाल दी माँ के लिए, तो मेरी पत्नी का मैसेज आया, बोले आज तो बहुत प्रेम उमड़ रहा माँ के प्रति। मैंने कहा कौन टेंशन मोल ले, मैंने तुरंत उसको एडिट कर दिया। मैंने कहा ये पोस्ट मेरी बच्चों की माँ के लिए है। तालियां अगली बात तो बजाना। उसी के नीचे मेरी खुद की माँ का कमेंट्स आया, बोले कमीने घर पे आ फिर बताती हूँ तेरे को। क्योंकि मंत्री जी बेटे मैं बताना चाहता हूँ, हमारे जमाने में मदर्स डे ऐसे थोड़ी मनता था क्या? हमारे जमाने के बड़े लोग यहाँ बैठे हुए, बड़े बुजुर्ग, अपने जमाने में मदर्स डे ऐसे नहीं मनता था। अपन जब छोटे थे हमारा मदर्स डे ऐसे नहीं मनता था। अपना मदर्स डे कैसे मनता था? अपने से जरा सी भी गलती हुई और फिर जो अपन माँ के हत्थे चढ़ते हैं तो जो आधे आधे घंटे तक अपना मदर्स डे मनता, झापट पड़ती थे, लाल दूसरे में बिल्कुल आधे घंटे में लाल चट्ट हो जाते थे। फिर जो अपन कांच में शक्ल देखते थे फिर अपने को लगता था कि आज अपना मदर्स डे मना है। लेकिन तालियां अगली बात तो बजाना बड़ी वाली। इतनी मार खाने के बाद भी अपन चुप रहते थे। क्यों चुप रहते थे? क्योंकि शाम को घर पे फादर आते थे और अपन बिल्कुल भी नहीं चाहते कि एक ही दिन में दो दो त्योहार मने। हिंदुस्तानी आदमी है ना, हंसने के लिए हिंदुस्तान में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। फेसबुक का खोल होता है तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि इंटरनेट पे दिखा रहे फेसबुक का नया खेल, थोबड़ा भी उसका लाइक करना जिसकी खोपड़ी में खोपड़े का नहीं तेल, सब एक दूसरे की बाल पे फोकट चक्कर खा रहे और छोरे छोरियों के नाम से प्रोफाइल बना के छोरों को उल्लू बना रहे। छोरे छोरियों के नाम से प्रोफाइल बना के छोरों को उल्लू बना रहे। ये फेसबुक का खेल है निराला। जिस छोरी को मैंने रिक्वेस्ट भेजी वो निकला मेरा साला। एक छोरा एक छोरी के हर बात में राजी है, तो छोरे को पता ही नहीं कि उसी के पिताजी है। 12 बजे उठने वाले सुबह 5 बजे उठ के गुड मॉर्निंग का स्टेटस चिपका रहे। 12 बजे उठने वाले सुबह 5 बजे उठ के गुड मॉर्निंग का स्टेटस चिपका रहे। और जिसको मोहल्ले में कोई नहीं पूछता वो भी फेसबुक पे हजार हजार दोस्त बना रहे। जिसको मोहल्ले में कोई नहीं पूछता वो भी फेसबुक पे हजार हजार दोस्त बना रहे। और काश ये फेसबुक की सुविधा द्वापर युग में भी होती। आखिरी पंक्ति पर बड़े लोगों की बड़ी तालियां देखना चाहता हूं कि काश ये फेसबुक की सुविधा द्वापर युग में भी होती तो भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने में गरीब सुदामा को इतनी तकलीफ नहीं होती। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, मैं आंखों से काजल समेट जाता हूं। आदरणीय मंत्री जी ने कई योजनाएं बताई। कभी कभी हम भी योजनाओं में उलझ जाते हैं। मंत्री जी बताना चाहता हूं आपको, कभी कभी हम भी योजनाओं में उलझ जाते हैं। अपने मध्य प्रदेश में वो योजना आई थी अभी काम के बदले अनाज। मंत्री जी अभी मध्य प्रदेश में अपनी योजना आई थी। कभी कभी ऐसी योजनाएं आती है, कभी तो उलझ ही जाते हैं उनको। कभी कभी हमारे मध्य प्रदेश में योजना आई थी काम के बदले अनाज। मेरे को भी कार्यालय बीजेपी कार्यालय से फोन आ गया मंदसौर में, बोले मुन्ना भाई मंदसौर में ही हो गया? मैंने कहा मंदसौर में ही हूँ।
बोले यार वो योजना ही अपने यहाँ पे काम के बदले अनाज, वो मंत्री जी निकल चुके हैं भोपाल से, जब तक नहीं आए तब तक आप थोड़ी देर पब्लिक का मनोरंजन कर देना, जो होगा आपका देख लेंगे। मैं ही चला गया जोश जोश में, एक दोस्त को और साथ में ले गया, 1 घंटा मैंने पसीना बहाया, आधा घंटा उसने पसीना बहाया, बाद में मंत्री जी आए, योजना समझे काम के बदले अनाज, और वापिस चले गए भोपाल। फिर बाद में मैंने पार्टी कार्यालय से बोला, मन क्या हमारा भी हिसाब कर दो, तो 1.5 किलो गेहूं मेरे को और 250 ग्राम चावल साथ वाले को। मैंने कहा सर ये क्या है? बोले बेटा योजना यही तो थी, काम के बदले अनाज। तो कभी कभी हमारे साथ भी योजना में हो जाता था। तुमसे बताऊं कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, मैं आंखों से काजल समेट जाता हूं और माइक पर आते ही अगर गंगोर तालियां ना बजे तो मैं वापस बैठ जाता हूं। इन चेहरों की मुस्कुराहट को मैं लाज कर सकता हूं, ठंडे ठंडे इन दिसंबर को अप्रैल मार्च कर सकता हूं, मेरी हर बात पर तो आपकी खुशी छलकती रहे, मैं अभी के अभी आपकी बैटरी चार्ज कर सकता हूं। और नहीं कर सका तो भी आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं मंदसौर से आया हूं। मंदसौर का नाम मंदोदरी के नाम से पड़ा है, मंदोदरी रावण की बीबी थी और रावण मेरे फूफा जी लगते हैं। हालांकि मुझे इस बात का कोई घमंड नहीं है, क्योंकि रावण प्रकांड विद्वान, राजनीति के महाप्रतापी, महापराक्रमी, महाबलशाली, महाज्ञानी, महापंडित और विश्व विजेता था, उसमें लाख बुराई थी, लेकिन उसने कभी भी अपने बेटे मंत्री संतरी कुल गुरु और यहां तक कि लंका की प्रजा से एक बार भी ये नहीं कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए। अनुभव अपनी जगह है, कॉन्फिडेंस अपनी जगह है, और मैं तो जहां से आया हूं हमारे यहाँ के लोगों का तो कॉन्फिडेंस ही बड़ा तगड़ा है। मेरे यहाँ तो लोग छत पर छतरी सेट करना चढ़ते हैं और पड़ोसन सेट करके नीचे उतर जाते हैं। कॉन्फिडेंस होना, और कवि सम्मेलन के मामले में मेरा भी कॉन्फिडेंस कोई कम नहीं है। मेरे कवि सम्मेलन में कोई ताली बजाए नहीं बजाए, मुन्ना बेटरी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सुने उठ के चला जाए, मुन्ना बेटरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल बड़ा तगड़ा है। मेरी तो शादी चल रही थी, 2 फेरे में और दुल्हन उठ के चली गई। बंदे का कॉन्फिडेंस देखो, पूरे 7 फेरे किए मैंने पंडित के साथ। एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और आज भी मंत्री जी बेटा बताना चाहता हूं, आज भी कॉन्फिडेंस के मामले में मेरा नंबर, पूरे देश में कॉन्फिडेंस के मामले में मेरा नंबर दूसरे नंबर पे आता है, क्योंकि पहले नंबर पे अमित शाह वैसे ही बैठे हुए हैं। सही कह रहा हूं, वो जमी दिखा के आसमान जीत लेते हैं। बात अगर पहुंच जाए तो बड़ी तालियां बजा देना कि वो जमी दिखा के आसमान जीत लेते हैं, वो तारे दिखा के चांद जीत लेते हैं। और कौन समझ पाया इस देश में आज तक अमित शाह को, वो 2 राज्य देके हिंदुस्तान जीत लेते हैं। और क्या भगवा उड़ाया था केंद्र के चुनाव में। हमारे यहाँ तो डोकरी मर गई थी चुनाव के टाइम पे, ऐसे डोकरी मर गई, इधर हंडी चल रही, देखना लहर कितनी खतरनाक थी मोदी जी की, कि वो ऐसे डोकरी मर गई, इधर हंडी चल रही, उधर 5 औरतें छाती पीट के रो रही, अम्मा हमें भी साथ में ले जाती, अम्मा हमें भी साथ में ले जाती। अचानक 2 मिनट के बाद वो डोकरी के हाथ हिलने लग गए, पांव के पंजे भी हिलने लग गए। तो सबसे पहले तो वो औरतें चुप हुई जो कह रही थी कि अम्मा हमें भी साथ में ले चलो। उन्होंने देखा आज मामला रिपीट हो गया, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, बिल्कुल चुप हो गए, कोई पास में जाने को तैयार नहीं। बड़े वाले बेटे ने हिम्मत करी पास में जाने की, वो पास में गया, बोले माता जी आप वापस प्रकट हो गई हो, ये पूरे परिवार के लिए खुशी की बात है, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। डोकरी बोली बेटा मैं वापस नहीं आई हूँ, मैं तो स्वर्ग के दरवाजे पर चली गई थी, लेकिन एक बात तुझसे कहना रह गई थी, इसलिए मैं वापस पलट के आई हूँ। बेटे ने बोला, बोले ऐसी कौन सी बात रह गई थी अम्मा? तो अम्मा ने पलट के वापस उन 5 औरतों की तरफ देखा, 3 तो उसमें से उठ के ही निकल गई। बोले आज ये डोकरी अपने को ही लेने के लिए आई है, आज अपना नाटक महंगा पड़ गया। लेकिन बड़े वाले बेटे ने फोड़ दे के जो डोकरी ने ढंग से जवाब दिया, तालियों का माहौल उस पर बना देना। बड़े वाले बेटे ने फोड़ दे के पूछा, बोले ऐसी कौन सी बात थी जिसको कहने के लिए आप स्वर्ग के दरवाजे से वापस आ गई? बोले केवल एक बात मुझसे कहना रह गई थी। बोले क्या? बोले आएगा तो मोदी। जरा बजानी है तो बढ़िया वाली बजाओ जरा। बोले अपने हिंदुस्तान में लहर कितनी खतरनाक। हमारे मंत्री जी एक पत्रकार ने अमित शाह जी से पूछ लिया, बोले आपने 5 अगस्त के दिन राम मंदिर दे दिया, दूसरी 5 अगस्त पे आपने 370 हटा दी, तीसरी 5 अगस्त पे आपका क्या मूड है? अब उस दिन रविवार था, अमित शाह जी भी मस्ती के मूड में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा
कहा आज इस पत्रकार की ले लेते हैं, आ जाओ। उन्होंने पत्रकार को पास में बुलाया, बोले तेरे को पता करना है कि अगली 5 अगस्त पे मेरा क्या मूड है? बोले हाँ। बोले केवल 4 पंक्तियां सुन, और वो 4 पंक्तियां अगर अमित शाह की आपको लगे कि अगले 5 साल में ये होना चाहिए तो पीछे तक के लोगों की तालियां देखना चाहता हूं। तो अमित शाह जी ने पत्रकार को बुलाया और केवल 4 पंक्तियां कही कि चाहे लाख रख ले तू तीर तेरे कमान में। अगली 5 अगस्त को उनका मूड बता रहा हूं कि चाहे लाख रख ले तू तीर तेरे कमान में, बस तिरंगा ही लहराएगा तेरे आसमान में। और 400 सांसद तो भाजपा के ही होंगे, आने लग चुनाव आपके पाकिस्तान में। कॉन्फिडेंस वाली बात, मैं कॉन्फिडेंस की बात करता हूं। जीवन में उद्देश्य पूरा होना चाहिए, मेरा भी उद्देश्य पूरा हुआ है। मैंने जब से 18 की उम्र पाई है, मैंने आज तक कभी ऐसी किसी पार्टी को वोट नहीं दिया जो मेरे देश को नुकसान पहुंचा है। और याद रखना, मुन्ना बेटी ने कभी भी 20 रुपए किलो के लिए टमाटर के 20 रुपए किलो टमाटर के लिए वोट नहीं दिया है। मैंने जब भी दिया राम मंदिर के लिए वोट दिया और मेरा वो सपना पूरा हुआ है। जीवन में उद्देश्य पूरा होना चाहिए। और ये बात हमने भगवान श्री राम से सीखी है कि तीनों ही लोक में रघुकुल का ऊंचा नाम कर दिया, लिया अवतार जिस देश है वो पूरा काम कर दिया। भगवान श्री राम के तो चरण ही अपने आप में कमाल है, हकीकत करा चरण ही अपने आप में कमाल है। कौशल्या के आंगन में रखा, प्रजा भक्त हो गई। अहिल्या की शिला पर रखा, श्राप मुक्त हो गई। मिथिला के स्वयंवर में पहुंचे, सीता राम में लीन हो गई। दंडकारण्य वन में पहुंचे, धरती असुरों से विहीन हो गई। निषाद राज की कुटिया में पहुंचे, मित्रता पार हो गई। केवट की नैया पर बैठे, भवसागर के पार हो गई। सबरी की कुटिया में पहुंचे, असुरों की धारा उमड़ गई। हनुमान की हथेली पर रखा, भक्त की कीर्ति दुनिया में बढ़ गई। सागर के तट पर रखा, रामेश्वरम की नींव गड़ गई। लंका की धरा पर रखा, लंकेश की नींद उड़ गई। और आखिरी लाइन पर आपकी संवेद तालियां उठे कि जो रखा कदम लॉकडाउन में दूरदर्शन पर, तो उस गरीब की टीआरपी बढ़ गई। दूरदर्शन पर तो उस गरीब की टीआरपी बढ़ गई। माननीय मंत्री जी, जब लॉकडाउन के दौरान रामायण आ रही थी, मेरे पड़ोस में बुआ जी वो मेरे से बोले भला हुआ इस कोरोना का तो राम जी के दर्शन करा दिए। मैंने कहा ये तो अच्छा रहा बुआ जी, आपको कोरोना हुआ नहीं, वरना यमराज के भी हो सकते थे। लॉकडाउन के दौरान तो कई तरीके की स्थिति, समय की अपनी मर्यादा है, मुझे समय का भी ध्यान रखना है, लेकिन समय की अपनी मर्यादा के रखे बताना चाहता हूं कि लॉकडाउन के दौरान कई तरीके की स्थिति हुई। जब लॉकडाउन के दौरान रामायण आ रही थी, लॉकडाउन के दौरान नवरात्रि आई थी बीच में, लॉकडाउन के दौरान मैंने हिम्मत करी, मैं कॉन्फिडेंस का कवि हूं, मैंने हिम्मत करी घर से बाहर निकलने की। मैं जैसे ही घर से, मैंने आज माता जी के दर्शन करके छोड़ूंगा। मैं जैसे ही घर से बाहर निकला तो हमारे यहाँ गांधी चौराहे पे 2 लट्ठे पड़े पुलिस वालों के, लेकिन कॉन्फिडेंस का कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं घर पे जैसे ही माता जी के मंदिर में पहुंचा, माता जी मंदिर में थे ही नहीं। बाद में हमारे यहाँ पशुपतिनाथ का मंदिर है, मैंने कहा चलो इनके दर्शन कर लो। भोलेनाथ जी भी मंदिर में नहीं। हमारे यहाँ फिर बस स्टैंड में बालाजी का मंदिर है, मैंने कहा चलो इनके दर्शन कर लो, वो भी मंदिर में नहीं। आखिर गांधी चौराहे पे फिर 2 लट्ठे पड़े और वापस घर पहुंचा। बाद में जैसे ही अनलॉक हुआ तो मैं शिकायत लेके माता जी के पास पहुंचा। मैंने कहा माता जी, मैं 2 लट्ठे खा के आपके दर्शन करने आया था और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो माता जी बोले कि बेटा फुल लॉकडाउन लगा हुआ था, किसी के भी घर में रुपये पैसे की कोई कमी नहीं आ जाए, इसलिए मैं लक्ष्मी का रूप धारण करके लोगों के घरों में विचरण करने चली गई। उसके बाद में भोलेनाथ जी के पास पहुंचा। मैंने कहा भोलेनाथ जी, मैं 2 लट्ठे खा के आपके दर्शन करने आया और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो भोलेनाथ जी बोले कि बेटा मैंने सर पे गंगा विराजित कर रखी है, किसी के भी घर में पानी वानी की कोई कमी नहीं आ जाए, इसलिए मैंने नगर पालिका का काम संभाल रखा था। तालियां तो अगली बात पर उठेगी आपकी कि मैं फिर डायरेक्ट बालाजी के पास पहुंचा। मैंने कहा बालाजी, न तो अभी सीता जी को ढूंढने जाना था, न किसी रावण की लंका में आग लगानी थी, मैं 2 लट्ठे खा के आपके दर्शन करने आया और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो बालाजी बोले कि बेटा जो गांधी चौराहे पे तेरे 2 लट्ठे पड़े थे नहीं, वो पुलिस वाले के रोल में मैं ही था। ईश्वर किस रूप में आ जाए मालूम नहीं पड़ा, लेकिन इस सदन की सर्वाधिक तालियां उठे कि जिस दौर में एक बेटा अपने बाप को हाथ लगाने को तैयार नहीं था, इन्हीं पुलिस वालों ने उन्हें शमशान तक पहुंचाया है। ईश्वर किस रूप में आ जाए मालूम नहीं पड़ता। इंसाफ नहीं मिलेगा यहाँ लिखने से मोबाइल में, इंसाफ नहीं, हम पुलिस वालों के ऊपर कुछ भी करते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि जब मुसीबत आती तो सबसे ज्यादा वही काम आते हैं। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि इंसाफ नहीं मिलेगा यहाँ लिखने से मोबाइल में। किसी बेटी के साथ जब हिंदुस्तान में कोई दुराचार हो जाता है तो हम केवल फेसबुक पर अपनी
अपनी एक पोस्ट डाल के अपने कर्तव्य की तीसरी कर लेते हैं। लेकिन इस हिंदुस्तान में होना क्या चाहिए, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और हरदा की बड़ी तालियां देखना चाहता हूं। अगर आप भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान में अब ये होना चाहिए तो आपकी तालियां देखना चाहता हूं कि इंसाफ नहीं मिलेगा यहां लिखने से मोबाइल में, अब वही करना है जो होता है अरब और इजराइल में। वो चाहते हो कि सुरक्षित रहे बेटियां इस देश में, तो बलात्कारियों को निपटा दो हैदराबाद स्टाइल में। सबका काम ईमानदारी से करना चाहती है, लेकिन दुख तो तब होता है जब पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, थूका जाता है, और कोई पुलिस वालों को भी कोई टेंशन नहीं होती, उनके भी खतरनाक टेंशन होती है। पिछली केंद्र की सरकार में तो एक मिनिस्टर साहब ने घोषणा कर दी थी, बोले अब जो खुले में शौच करने जाएगा उसे पकड़ के अंदर बंद कर देंगे। कौन कर रहा बंद? मिनिस्टर साहब आ रहे बंद करने कि गांव के लोग एक दूसरे को करेंगे, करना बिचारा है पुलिस वालों को, इनके जीवदोरी कितनी टेंशन हो गई। सुबह 5 बजे मुखबिर का फोन आएगा कि भेड़िया खेत की वागड़ पे बैठा आके गिरफ्तार करो। ने वो अगर ढीले ढीले पहुंचे तो भेड़िया निपट ले तो वाह क्या और ज्यादा टेंशन, उसको भी लोन सबूत भी तो को ने वो अगर थाने पे जाए बार नट जाए कि ये मेरी है ही नहीं। हंसने के लिए हिंदुस्तान में कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम तो क्या डैमेज कंट्रोल वाले लोग हैं। सही कह रहा, हकीकत कह रहा हूं। मेरे मोहल्ले में रामकथा हुई, अपने हिंदुस्तान में डैमेज कंट्रोल सबसे ज्यादा होता है, और हम कभी क्या है, हम सब डैमेज कंट्रोल करने के मामले में माहिर है। आज तो खैर ये भाजपा का कवि सम्मेलन है, आपके अपने घर का कवि सम्मेलन है, मंत्री जी का कवि सम्मेलन, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हम कवियों के बहुत ज्यादा टेंशन होती है। 90% कवि भाजपा वाले होते हैं, उधर राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, उधर हम जाते तो हमारी हालत खराब हो जाती है। सही कह रहा, जिस आयोजक को देखो वही हमको होटल में आके चमका के जाता है राहुल गांधी के खिलाफ। अब हमारे टेंशन के कौन से मंच पे क्या काम करना, पिछली नवरात्रि में तो 20-20, 25-25 कवि सम्मेलन, हमें मालूम नहीं पड़ रहा कौन से मंच पे क्या काम करना है। एक मंच पे तो मैं जाके भूल गया, मैंने जाते ही मैं जो राहुल जी को उधेड़ना शुरू किया, और सामने से अध्यक्ष जी बैठे हुए और ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अच्छा मेरे को लग रहा है कि इनको मजा आ गया, तो मैंने और उधेड़ना शुरू किया। फिर नीचे से एक पर्ची आई, बोले बेटा मंच कांग्रेस का है, आज पेमेंट लेके जाएगा तो अटैची भी यहीं छोड़ के जाएगा। तो मैंने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया, और जो डैमेज कंट्रोल किया, तालियां उस बात को बजा देना, मैंने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया। मैंने कहा राहुल अगर 97 पे आउट नहीं होता तो भारत आज वर्ल्ड कप जीत जाता है। हम तो डैमेज कंट्रोल करने का, हालांकि देखो मुझे भी उस व्यक्ति के लिए डैमेज कंट्रोल करना पड़ा जिसने पूरी पार्टी को ही डैमेज करके रख रखा है। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में राहुल जी ने मंच से घोषणा कर दी, बोले मैं पांडव हूं बाकी सब कौरव है। मंच से घोषणा करी, बोले मैं पांडव हूं बाकी सब कौरव है। तो पूरे बीजेपी के लोग उनके पीछे पड़ गए, बोले कैसे कह दिया अपने आप को आपने पांडव, कैसे कह दिया अपने आप को आपने पांडव। तो राहुल जी ने पीए से पूछा कौन थे रे पांडव, मैंने बुलवा तो दिया मेरे से, अब मेरे को तो ध्यान ही नहीं कौन थे पांडव। तो पीए ने बताया सर ये पांडव जो थे महाभारत के एक पात्र थे। बोले नहीं दिखाओ मेरे को कौन थे पांडव। आखिर कार्यालय पे टीवी मंगाई गई, टीवी के अंदर महाभारत चलाई गई। अब संजोग से वो वाला दृश्य चल गया, इधर पांडव मुंह लटका कर बैठे हुए, इधर द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही, ऊपर से ऐसे करके भगवान श्री कृष्ण साड़ी दे रहे। तो ये दृश्य देख के राहुल जी को गुस्सा आ गया, बोले ये क्या दिखा रहे हो मेरे को, एक महिला की साड़ी खींची जा रही है और ये 5 मूर्ख मुंह लटका कर बैठे हुए हैं, कौन है मूर्ख। तो ये ने बताया सर यही पांडव है। तो वो बोले तो बात तो फिर उधर के आदमी का नाम लेने के लिए बोलता था, बोले सर वो कौरव है उन्हीं का आदमी तो खींच रहा है। तो तालियां अगली बात तो बजा देना बड़ी वाली। वो बोले कि बात वो जो ऊपर से साड़ी दे रहे हैं उनका नाम लेने के लिए बोल देता है। बोले सर वो पूरी दुनिया के सम्राट है, आपके एक के फोड़े पड़ रहे उनके 16,108 जानकारी होनी चाहिए किसी कि होता नहीं कुछ उनसे, बस 4 पंक्तियों से मुन्ना बेटी को विदा कर देना। अगर आपको लगे कि पंक्तियां ढंग की है तो फिर आपकी बड़ी तालियों से विदा होना चाहता हूं। ये होता नहीं कुछ उनसे, ये जो कभी मंदिर में जाते हैं, कभी उनकी बेन गंगा में जाकर डुबकी लगाती है, ये केवल दृश्य चुनाव के टाइम पर नजर आता है, बाकी कभी नजर नहीं आता है। तो पंक्तियां पढ़ता हूं, ये होता नहीं कुछ उनसे पर सब कुछ झोंक रहे हैं, लांघी मर्यादा शब्दों की वो इतना भोंक रहे हैं। और मिलती नहीं सत्ता तो पेतरा ही बदल लिया, मिलती नहीं सत्ता तो पेतरा ही बदल लिया। कल मजार धोक रहे थे, आज मंदिर धोक रहे हैं।